अस्सलाम वालेकुम। सेहत और ज़िंदगी की सीरीज़ में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट आमना। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लिवर फेलियर, और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सिकंदर अजीज़ आफरीदी, जो कि हिपैटोबाइलरी एंड पेनक्रियाटिक सर्जन हैं। सर को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अच्छा सर, जैसे मैंने डिस्कस किया, आज हम लिवर फेलियर पे बात करेंगे, तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि लिवर फेलियर की कितनी किस्में होती हैं? लिवर फेलियर बेसिकली हमारे पास एक एक्यूट लिवर फेलियर होता है और एक क्रॉनिक लिवर फेलियर होता है। ठीक है। इसके बीच में भी एक कैटेगरी है जिसे हम एक्यूट और क्रॉनिक लिवर फेलियर कहते हैं। ठीक है। तीनों की थोड़ी सी मैं वजाहत आपके सामने रख दूं ताकि वो आपको जनरल पब्लिक को उसकी समझ आ जाए। एक्यूट लिवर फेलियर के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके जिगर या आपके जिस्म में पहले से कोई ऐसी बीमारी है। सडनली कोई हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई वायरस की इन्फेक्शन हो जाती है और एकदम से वो लिवर को इतना बैडली डैमेज कर देता है कि लिवर के फंक्शन एकदम फेलियर की तरफ चले जाते हैं। और कुछ और डिजीजेस भी हैं, जैसे विल्सोनियन क्राइसिस है, हेपेटाइटिस बी फ्लेयर अप है, ऑटो इम्यून के अंदर हो सकता है, विल्सोनियन क्राइसिस हो सकते हैं। मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि आपके जिगर को एकदम से सडनली फेलियर के स्टेज में ले जा सकते हैं और एक्यूट लिवर फेलियर कर सकते हैं। दूसरा जो इसके अंदर मेन है वो है क्रॉनिक लिवर फेलियर। क्रॉनिक लिवर फेलियर बाकायदा एक क्रॉनिक डिजीज है। मतलब अगर किसी इंसान को कोई वायरस इन्फेक्शन होती है, हेपेटाइटिस बी और सी और डी इसके बड़े कॉमन कल्प्रिट्स हैं। सही। और वो वायरस इंसान के जिस्म के अंदर आता है और ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, इनफैक्ट डेकेड्स, 10-10 साल लग जाते हैं एक हेपेटाइटिस बी और सी और डी के वायरस को इंसान के जिगर को डैमेज करते 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 एक ऐसे स्टेज पे ले जाने में कि उसको हम लिवर फेलियर का स्टेज कहते हैं। सही। जो इसके बीच बीच का जो स्टेज मैंने जिक्र किया, दैट इज एक्यूट और क्रॉनिक लिवर फेलियर, उसको हम ACLF कहते हैं। ACLF में होता यह है कि एक क्रॉनिक डिजीज चल रही होती है, लेकिन अदरवाइज वो लिवर इतना बुरा नहीं होता, लेकिन ड्यू टू अ सडन इंसल्ट टू द लिवर बिकॉज ऑफ सम न्यू एजेंट और फैक्टर, बुखार बहुत शदीद हो गया, कोई एक्यूट इन्फेक्शन कोई और हो गया, जिसकी वजह से वो जिगर जो ऑलरेडी पार्शियली कमजोर था वो उसकी ताब ना ला सका और अचानक फेलियर की तरफ चला। सो वी हैव दीज 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ लिवर फेलियर। अच्छा सर, जैसे मैंने बताया टॉपिक ऑफ डिस्कशन लिवर फेलियर है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि लिवर फेलियर की कितनी किस्में होती हैं? लिवर फेलियर बेसिकली एक एक्यूट लिवर फेलियर और एक क्रॉनिक लिवर फेलियर। इन दो के बीच में एक और वैरायटी भी है जिसे हम एक्यूट ऑन क्रॉनिक लिवर फेलियर कहते हैं। ठीक है। मैं थोड़ा सा इसकी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि जनरल पब्लिक इस चीज को समझ जाए। एक्यूट लिवर फेलियर, लफ्ज एक्यूट हम इसी चीज के लिए यूज करते हैं इंग्लिश के अंदर के शॉर्ट टर्म हो, बहुत जल्दी जल्दी अरसे के अंदर ये सारा सब कुछ हो रहा है। सही। क्रॉनिक का मतलब ये है कि ये लॉन्ग टर्म है, 6 महीने से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। और एक्यूट ऑन क्रॉनिक का मतलब ये है कि एक पुरानी बीमारी चल रही है जिसके ऊपर एक एक्यूट इवेंट हो गया है और एक्यूट फेलियर के अंदर लिवर चला गया। एक्यूट लिवर फेलियर के फर्दर फिर डिविजन्स हैं। उसके अंदर हमारे पास है हाइपर एक्यूट लिवर फेलियर, उसके अंदर फिर एक कैटेगरी है एक्यूट लिवर फेलियर और सब एक्यूट लिवर फेलियर। इनकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा कि डिस्कशन बहुत लंबी हो जाएगी। एक्यूट लिवर फेलियर के मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन कॉज है पैरासीटामोल पॉइजनिंग। अगर कोई गलती से पैरासीटामोल का ओवरडोज ले लेगा तो उसके जिगर के ऊपर उसकी इतना एडवर्स इफेक्ट पड़ता है कि सडनली एकदम से लिवर फेल हो सकता है। सही। ठीक है। मतलब 4 to 7 ग्राम्स तक, अगर 4 to 7 ग्राम्स का मतलब ये है कि 4 ग्राम्स का मतलब है 8 गोलियां और 7 ग्राम्स का मतलब है तकरीबन 14। सो 8 से 14 गोलियां अगर एक शख्स ले लेगा एकदम से या बहुत छोटे स्पैन के अंदर, तो उसका लिवर फेल होने का खतरा है। सही। ठीक है। और इसके अलावा कुछ इन्फेक्टिव इटियोलॉजी है, उसमें हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। गंदा पानी जो कि अगर कॉन्टामिनेटेड होगा, उसको बॉईल नहीं करेंगे, उसको फिल्टर नहीं करेंगे, साफ पानी नहीं पिएंगे, यस इट कैन बी अ सोर्स ऑफ एक्यूट लिवर फेलियर। वो बिल्कुल हेपेटाइटिस ए और ई जब जिस्म में जाते हैं, कभी कभार तो हल्का पीला यरकान हल्का सा गुजर जाता है, समटाइम्स इट फ्लेयर्स अप और लिवर को एकदम से सडनली फेल कर सकता है। इसके अलावा जो मैंने एक्यूट इसके फेजेस बताए हैं, हाइपर एक्यूट, एक्यूट और सब एक्यूट, इन सब की क्लासिफिकेशन का जो मेन
बुनियाद है वो है टाइम पीरियड। सही। एक्यूट लिवर फेलियर जब लिवर डिरेंजमेंट हुई, लिवर के एंजाइम्स की डिरेंजमेंट हुई, जॉइंटिस शुरू हुआ, पीला यरकान आंखों के अंदर जाहिर हो गया। अब जॉइंटिस से लेके खून कितने दिनों के अंदर अंदर खून पतला हो जाता है, वो अपने गाढ़ेपन की सलाहियत को बैठता है, जिसे हम कोएगुलोपैथी कहते हैं। और इसके साथ ही एनकेफेलोपैथी तक बात कितने दिनों में जाती है। अगर ये फेज 7 दिनों से कम है तो इसको हम हाइपर एक्यूट लिवर फेलियर कहेंगे। अगर 7 दिनों से लेके 21 दिनों तक है तो फिर हम इसको एक्यूट लिवर फेलियर कहेंगे। ठीक हो गया। और इसी तरह सब एक्यूट, इसके जितना लेट होगा तो सब एक्यूट कैटेगरी में जाएगा। ठीक हो गया। मैंने आपको पैरासिटामोल पॉइजनिंग की वजह बता दी, मैंने आपको इन्फेक्टिव इटियोलॉजी ए और ई बता दी। इसके अलावा कुछ डिजीजेस ऐसी हैं जो कि हैं तो क्रॉनिक पैटर्न के, लेकिन उनके अंदर सडन फ्लेयर अप्स हो सकते हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी में सडन फ्लेयर अप हो सकता है और एक्यूट फेलियर कर सकता है। इसी तरह ऑटो इम्यून के अंदर सडन फ्लेयर अप हो सकता है और वो एक्यूट लिवर फेलियर कर सकता है। एक विल्सन्स डिजीज है जिसमें 10 से 15 साल में जिगर सिरोसिस पे चला जाता है, लेकिन कभी कभार बड़े शुरू की फेजेस में लिवर इतना बुरा नहीं है, लेकिन सडनली फ्लेयर अप होके विल्सोनियन क्राइसिस करके लिवर फेलियर में बात जा सकती है। सही। तो ये हो गया एक्यूट लिवर फेलियर। इसके लिए तो पूरा एक डिबेट चाहिए, सेपरेट टॉपिक चाहिए। नाउ वी कम टू द क्रॉनिक लिवर फेलियर। क्रॉनिक लिवर फेलियर हेपेटाइटिस बी, सी और डी, ये 3 कॉमन कल्प्रिट है इन्फेक्टिव इटियोलॉजी के अंदर। इसके अलावा दूसरे वजूहात पे हैं, उसमें अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, हमारे पास ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है, यही विल्सन डिजीज सिरोसिस पे पहुंच के बिल्कुल क्रॉनिक लिवर डिजीज कर सकता है। मल्टीपल कॉजेज जो ऑलरेडी मेरे ख्याल से हमारे एक वीडियो में मैंने ब्रीफली टच किया था, अल्कोहलिक और मोटापा, वेस्ट का और हमारे यहाँ हेपेटाइटिस बी, सी, ये सारी डिस्कशन ऑलरेडी ब्रीफली हो चुकी है। तो इन वजूहात की वजह से हेपेटाइटिस सी और बी हमारे इलाके में सबसे कॉमन है जो कि क्रॉनिक लिवर डिजीज कर सकता है। ठीक हो गया। अच्छा सर, लिवर फेलियर का पता कैसे चलता है? लिवर फेलियर का हमें कैसे पता चलेगा? अगेन मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 कैटेगरीज के अंदर, एक्यूट और क्रॉनिक में। लीव आउट द एक्यूट फॉर सम अदर डिस्कशन। क्रॉनिक लिवर फेलियर जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक ह्यूज डिजीज बर्डन है पूरी सोसाइटी के ऊपर, पूरे मुल्क के ऊपर, पूरे हेल्थ सिस्टम के ऊपर, उसका पता हमें ऐसे चलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेशेंट को ऑलरेडी पता होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, 80 to 90% ऑफ द टाइम मरीज को पता होता है कि उसको हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है, ऑटो इम्यून है, विल्सन है, क्योंकि वो एक लंबी क्रॉनिक डिजीज में वक्त गुजार के इस स्टेज लिवर फेलियर के स्टेज पे आता है। जब हमारे पास आता है तो मोस्टली हम 2 चीज़ों पे हमारा फोकस होता है। फर्स्ट, हिस्ट्री में हम कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि लिवर फेलियर की तरफ चल पड़ा है या अभी जिगर में जान बाकी है। दूसरे कुछ लैब के टेस्ट हैं, वो हम टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करा के जब रिपोर्ट्स आती हैं तो हमें उसमें से आसानी से 1-2 स्कोरिंग सिस्टम्स में उसको कैलकुलेट करके फिगर्स निकलती हैं और उन फिगर्स के ऊपर हम पेशेंट को कह देते हैं कि आपका जिगर फेल होने की तरफ जा रहा है। ठीक हो गया। अच्छा सर, इस सब का हल क्या होगा? हाँ एग्जैक्टली, ये सारी डिस्कशन ही इसीलिए है कि अगर ये प्रॉब्लम है, ये उसका प्रोग्रेशन है, ये उसकी आइडेंटिफिकेशन है, डायग्नोसिस है, अब क्या हल क्या है? लिवर ट्रांसप्लांट is the only definite treatment option so far available on the face of earth. सही। अगर एक जिगर फेल हो रहा है तो कोई दवाई ऐसी नहीं है, कोई हकीमी इलाज, कोई होम्योपैथिक, कोई एलोपैथिक, नथिंग ऑन द फेस ऑफ अर्थ ऐसा इस वक्त दुनिया में मौजूद है कि आप वो दवाई लें और आपका सुकड़ा हुआ जिगर वापस हमवार हो जाए और ये सारे सिम्टम्स रिवर्स हो जाए। इस वक्त अगर कोई इलाज इस फेलिंग लिवर के लिए अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि इस सुकड़े हुए जिगर को जिस्म में से निकाल के किसी दूसरे इंसान से आधा जिगर लेके इसकी जगह पेवंदकारी करके आप लगा दें। सही। उससे उसके सारे फेलियर के सिम्टम्स रिवर्स हो जाएंगे एंड दिस पर्सन कैन लिव एन एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ। इसके बाद ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। इंशाल्लाह दोबारा किसी और टॉपिक में हम दोबारा आपको ज़हमत देंगे और किसी अच्छे टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। इंशाल्लाह दोबारा एक और अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।